हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया तत्पर है और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। नया स्ट्रेन सामने आ रहा है और उससे लड़ने के लिए भी वैज्ञानिक अब तैयारियों में जुट गए हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी जो राजनीतियां हो रही हैं उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर वार करते रहते हैं, तो वहीं किसान आंदोलन भी अपने अलग लेवल पर बढ़ रहा है। तो साथ ही में सरकार का इस पर क्या रुख है, इसके अलावा देश की सुरक्षा, चाइना के साथ भारत के विवाद, ऐसे और भी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। राहुल गांधी का वार, सरकार ने चीन को सौंपा भारत माता का हिस्सा, जनता को सरकार बताए सच। मैं बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ने आया हूँ, संभालने नहीं, अमित शाह। एलएसी से तेजी से पीछे हट रहा है चीन, 2 दिन में हटाए 200 से ज्यादा टैंक। रिपोर्ट, कोरोना वैक्सीन से हुई वॉलंटियर की मौत, परिवार को मिला 50 लाख का मुआवजा। खुशखबरी, 499 में कराए कोरोना का टेस्ट, एम्बुलेंस में होगी जांच। ऊपरी स्तर से फिसले सोना चांदी, जाने आज क्या है 10 ग्राम का भाव। अब प्याज निकाल रहा है जनता का तेल, कुछ ही वक्त में दोगुने हुए प्याज के रेट। बेमौसम बरसात की वजह से प्याज हुई बर्बाद। रेलवे दे रहा है सस्ते में घूमने का मौका, आप भी करा लें जल्दी से बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपसे एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम यूं ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चाइना और भारत की सीमा विवाद को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक करार किया और कहा कि उन्होंने भारत की पवित्र जमीन चाइना को सौंप दी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना के मुद्दे पर अपनी बात कही और कहा कि इसी मसले पर कल रक्षा मंत्री ने एक लंबी चौड़ी बात कही और इसी संदर्भ में हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पोजीशन क्या है। अगर मसले का हल हो चुका है तो ये सब चीजें कंफ्यूजन में क्यों हैं? पहले हमारी जमीन फिंगर 4 तक थी और अचानक ये फिंगर 3 तक कैसे आ गई? किस तरीके से चाइना का एरिया इतने आगे तक बढ़ गया है? और पहले ही कहा जा चुका था कि जल्द ही इन सब चीजों को लेकर सारी क्लेरिफिकेशन दी जाएगी, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? और अचानक रक्षा मंत्री आकर ये कहते हैं कि देश की सेना अब फिंगर 3 पर रहेगी, जो पहले फिंगर 4 पर हुआ करती थी। लद्दाख में एलएसी पर चाइना और भारत के बीच में पिछले 9 महीने से लगातार तनाव बरकरार है, लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद, जो कि लगातार सैनिक तौर पर भी हो रही थी और राजनीतिक तौर पर भी जो भी समझौते हुए, उसके बाद इस तनाव में थोड़ी सी शांति लाने के लिए दोनों सेनाएं और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच में दोनों देशों की सेनाएं पीछे की तरफ हट रही है। अब ऐसे में रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि पिछले 2 दिनों में चाइना की सेना ने अपने 200 टैंक्स पीछे ले लिए हैं, तो वहीं पैंगोंग झील के दक्षिणी और पूर्वी तटों की ओर से दोनों सेनाएं पीछे की तरफ चल रही हैं ताकि शांति और अमन का माहौल कायम रह सके। कोरोना की जांच अब और सस्ती हो गई है। अब आप 499 रुपए में कोरोना की जांच करवा सकते हैं और ये सुविधा आपको एम्बुलेंस में उपलब्ध होगी। लेकिन क्लियरिफिकेशन ये भी कर दूं कि ये सुविधा केवल महाराष्ट्र के लिए उपलब्ध है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पाइस की मोबाइल एम्बुलेंस वाली टेस्ट को हरी झंडी दे दी है और इसी के साथ अब लोग एम्बुलेंस में सिर्फ 499 रुपए में अपनी कोरोना की जाँच करवा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में 700 रुपए में कोरोना की जाँच की जा रही है, जो कि अब इस सुविधा के साथ काफी सस्ती हो गई है। इसी के साथ ही इस सुविधा के तहत 3 एम्बुलेंस को पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। साथ ही सरकार का कहना ये भी है कि ये सुविधा महाराष्ट्र के सभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में एम्बुलेंस की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। कल सोने और चांदी के दाम में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली, लेकिन आज एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ ही लगातार सोने के भाव में कभी कमी तो कभी
बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब ऐसे में सोने के भाव में एक बार फिर से कमी देखने को मिली। आज भारत में 24 कैरेट सोने के भाव 50,960 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 46,960 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी में भी 454 रुपए का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद 1 किलो चांदी के भाव 69,030 रुपए हो गया है। अगर इस बार अप्रैल के महीने में आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं जो कि सस्ता और टिकाऊ हो और आपके लिए फायदेमंद भी हो, तो IRCTC आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। जी हाँ, IRCTC आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है जिसमें आप बिल्कुल सस्ते में और बिना टेंशन के सफर कर सकते हैं। IRCTC ये सफर आपके लिए 1 दिन और 2 रात के लिए लेकर आया है, जो कि तिरुपति के लिए होगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस मंदिर है और अगर एक व्यक्ति इस ऑफर के तहत घूमने के लिए जाता है तो उसका खर्चा होगा 16,000 रुपए, जिसमें आपके लिए ठहरने की सुविधा भी होगी। इसके साथ ही अगर 2 जन इस यात्रा पर जाते हैं तो उसका खर्चा होगा 14,200 रुपए। लेकिन अगर 3 लोग एक साथ इस ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको सिर्फ खर्च करने होंगे 14,100 रुपए। तो है ना ये मजेदार ऑफर। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा और फटाफट से अपनी टिकट्स बुक कीजिए और तिरुपति जी के दर्शन करके आइए। भारत समेत दुनिया भर में 190 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया है। अभी तक 10.73 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,80,603 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,309 नए मामले सामने आए, तो वहीं 15,858 मरीज ठीक हुए। 87 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। अब तक कुल 1,05,89,230 मरीज ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने आया हूँ, संभालने नहीं आया। यहाँ बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। ममता जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही, जनता इस सरकार को उखाड़ फेंक देगी। हमारी ममता दीदी से कोई कड़वाहट नहीं, मगर उनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे उन्हें चिढ़ होती है, तो कोई क्या कर सकता है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को बचाने की मुहिम में दुनिया भर के डॉक्टर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को मानवता को बचाने में झोंक दिया। ऐसी ही एक वॉलंटियर थी आंध्र प्रदेश की पी ललिता, जिसकी कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद मौत हो गई। हालांकि सरकार ने तुरंत ही परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया था, लेकिन अब सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा वॉलंटियर के परिवार को दिया है। ये 50 लाख रुपए श्रीकाकुलम जिले में आर वासुदेव राव के बैंक खाते में जमा की गई, जो वॉलंटियर के रिश्तेदार हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। दिल्ली में पेट्रोल 88.14 और डीजल 78.38 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 94.64 और डीजल 85.32। कोलकाता में पेट्रोल 89.44 और डीजल 81.96। चेन्नई में पेट्रोल 90.44 और डीजल 83.52 रुपए प्रति लीटर है। आपकी थाली से प्याज एक बार फिर से गायब हो सकती है। बेमौसम बरसात और बेलगाम होती पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर बीते कुछ हफ्तों में प्याज के दाम में 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं। जो प्याज साल की शुरुआत में 25 से 30 रुपए प्रति किलो थी, आज वही प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। गुरुवार को नवी मुंबई के APMC मार्केट में प्याज की केवल 80 से 90 गाड़ियां ही पहुंची, जबकि आम दिनों में 150 गाड़ियां आती थी। यानी सप्लाई में 40% तक की गिरावट आई है। महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन अब तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।